बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे निकाह करना कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब सुन्नत मुअक्कदा है, कब मकरूह तहरीमी है और कब हराम है। ये सारी सूरतें हम आपके सामने बयान करेंगे। बिल्कुल तवज्जो से आप इस वीडियो को देखिएगा, तवज्जो से समाअत फरमाइए। देखिए, इंसान पर निकाह करना उस वक्त फ़र्ज़ है। हमने ये जुमला सुना है कि निकाह करना सुन्नत है। हदीस पाक में भी आता है अन निकाहु मिन सुन्नती फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत से है, यानी निकाह करना मेरी सुन्नत से है, मेरे तरीक़े से है, और जिसने मेरे तरीक़े से बेरग़बती की तो लिहाजा वो हम में से नहीं। आप अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि हमने यही सुना हुआ है निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह करना बाज़ दफ़ा फ़र्ज़, बाज़ दफ़ा वाजिब, बाज़ दफ़ा सुन्नत मुअक्कदा और बाज़ दफ़ा मकरूह तहरीमी और बाज़ दफ़ा हराम है। वो सूरतों को आप समाअत फरमाएँ। कब निकाह करना फ़र्ज़ है? जब इंसान इतना कमा रहा है, उसकी इनकम इतनी है, आमदनी इतनी है कि इंसान एक लड़की से निकाह करेगा तो लिहाजा उसके अखराजात उठा लेगा, जिसे हम नान नफ़क़ा कहते हैं। नान नफ़क़े में आता है लिबास देना, रहाइश देना और उसका जो है ख़र्चा देना, यानी कि खिलाना पिलाना। तो खाना पीना, रहाइश और लिबास इंसान फ़राहम कर सकता है एक लड़की को। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में यानी इंसान की आमदनी इतनी है, इंसान की इनकम इतनी है, इतना इंसान कमा रहा है कि एक लड़की से निकाह करे तो उसके अखराजात आराम से उठा सकता है। और शहवत का इतना ज़्यादा उस पर गलबा है कि निकाह नहीं होगा तो इंसान को यकीन है कि वो बदकारी में यानी ज़िना में मुब्तला होगा। तो अब ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर निकाह करना फ़र्ज़ है, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। निकाह करना कब वाजिब है? यानी अगर इंसान नान नफ़क़ा देने पर कादिर है और इंसान पर ऐसी सूरत नहीं कि इंसान जो है अगर निकाह नहीं करे तो उसे निकाह नहीं करेगा तो यकीन तो नहीं कि ज़िना में मुब्तला होगा, लेकिन शक है कि ज़िना में मुब्तला हो सकता है, बदकारी में मुब्तला हो सकता है, तो ऐसी सूरत में निकाह वाजिब है। और अगर नॉर्मल कैफियत है, नान नफ़क़ा देने पर कादिर है, तो अब ऐसी सूरत में निकाह करना सुन्नत है। ये तीनों सूरतें हमने आपके सामने बयान करी, कब फ़र्ज़, कब वाजिब, कब सुन्नत। अब आइए इस बात की तरफ कि निकाह करना कब हराम और कब मकरूह तहरीमी है। अगर इंसान को ये बात पता है कि वो निकाह करेगा तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में वो नान नफ़क़ा नहीं दे सकता, उसे यकीन है, तो अब ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए निकाह करना ही हराम है। बाज़ लोग ऐसे निकम्मे, नालायक, निखट्टू होते हैं कि बचपन उन्होंने खेल में गुजारा, जवानी में वो जो है इधर उधर की बातों में इधर उधर टाइम पास किया, यहाँ तक कि शादी की उम्र हुई, ना तालीम उनके पास, ना हुनर उनके पास, ना उन्होंने कोई जो है फ्यूचर प्लानिंग की हुई, मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा नहीं। तो अब ऐसा शख्स जिसकी कोई जॉब नहीं है, कोई हुनर नहीं, कोई तालीम नहीं, माँ बाप क्या करते हैं, भाई ये निकम्मा है, नालायक है, निखट्टू है, इसका निकाह कर देते हैं तो लिहाजा खुद कमाने लग जाएगा। ऐसा जो है होता नहीं है। किसी एक के साथ हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल ऐसा होता नहीं है। तो अगर कोई शख्स ये यकीन रखता है कि मैंने निकाह किया तो मैं नान नफ़क़ा नहीं दे सकता, तो अब ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए निकाह करना ही हराम है। और अगर उसे यकीन तो नहीं बल्कि शक है कि वो निकाह करेगा तो वो नान नफ़क़ा नहीं दे सकता, ऐसी तज़ब्ज़ुब की कैफियत है, तो उसके लिए निकाह करना मकरूह है। ये 5 सूरतें थी निकाह करना कब फ़र्ज़ है, कब वाजिब है, कब सुन्नत मुअक्कदा है, कब हराम है और कब मकरूह है। हमने आपको 5 सूरतें आपके सामने बयान की। अब आप देख लें आपकी क्या सूरत है, उस सूरत को मलहूज़ रख कर जो है अपने मामलात कीजिए। ये बात याद रखिएगा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है कि बच्चों के निकाह जब वो बालिग हो जाएं, समझ बूझ वाले हो जाएं, जैसे बच्चियां जो है काम काज करने लग जाएं, घर की जिम्मेदारियां संभालने लग जाएं, बच्चा जो है कमाने के लिए लग जाए और वो बालिग हो गया तो कोशिश करें उनका निकाह कर दें, क्योंकि हमने हदीस पाक में पढ़ा है निकाह जो है इंसान के आधे ईमान की हिफाजत फरमाता है। निकाह जो है निगाहों की हिफाजत फरमाता है, बेहयाई से
से इंसान को बचाता है। तो लिहाजा निकाह करने से गोया कि इंसान का आधा दीन जो है, आधा ईमान जो है महफूज हो जाता है। तो इसी तरह निकाह करने से याद रख के रोज़ी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत नाजिल फरमाता है और देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। बाज़ लोग नान नफ़क़ा देने पर कादिर होते हैं, लेकिन वो बिला वजह डर रहे होते हैं कि भाई जो है मैं किस तरह ज़िम्मेदारियों को निभाऊंगा। वो नान नफ़क़ा देने पर तो कादिर होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियों से वो भाग रहे होते हैं। तो ऐसे लोग बाज़ दफ़ा गलत जो है सहारा हासिल कर लेते हैं, गलत कामों में माज़अल्लाह मुब्तला हो जाते हैं। तो हर शख्स को सोचना चाहिए ज़िंदगी मुख्तसर है, हम दुनिया में आर्जी तौर पर आए, ये जो सांस की माला है, हम सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि कब ये सांस की माला टूट जाए। आज हम खुद चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कब हमारे रिश्तेदार हमें कंधों पर उठाकर लेकर जाए। आज हम खुद लिबास तब्दील करते हैं, हमें नहीं मालूम कब हमारा लिबास कैंची से काटा जाए और हमें सादा सा सफ़ेद कलर का लट्ठे का कफन पहनाया जाए। हम आज खुद गुस्ल करते हैं, हमें नहीं मालूम कब हमारे रिश्तेदार हमें गुस्ल दे रहे हो। हम नमाज पढ़ते हैं या बाज़ दफ़ा इंसान नहीं पढ़ता, तो हमें नहीं मालूम कब हमारी नमाज पढ़ाई जा रही हो। तो लिहाजा हर शख्स को चाहिए गलत समत चलने, गलत राह पर चलने से अपने आप को बचाए। हलाल में बरकत है, हराम में सरासर नुकसान ही नुकसान है। आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, चेहरे पर भी इंसान के जो है गोया के जो रौनक होती है चेहरे की, वो चेहरे की रौनक भी उड़ती है। रिज़्क में भी बेबरकती, इंसान को क़ल्बी ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं होता। फिर इंसान का जो अंदर से ज़मीर है वो मलामत करता है कि तेरे काले करतूत हैं, तू काले काम करता है। यानी इंसान बज़ाहिर लोगों से छुप कर गुनाह कर लेता है, तो इंसान ये समझता है कि मैं लोग मुझे नहीं देख रहे, लेकिन इंसान का जो ज़मीर अंदर से वो उसको मलामत कर रहा होता है कि तू काले काम करता है, तू गलत काम करता है। इस तरह का इंसान का ज़मीर अंदर से झंझोड़ रहा होता है, उसे मलामत कर रहा होता है। तो इंसान को चाहिए हमारी तन्हाइयाँ भी जो है पाकीज़ा हो और हमारी जो इज्तिमाई मामलात है वो भी पाकीज़ा हो। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ज़िंदगी हमें कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। याद रखें ज़िंदगी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इस ज़िंदगी की कदर करें, अच्छे कामों में ज़िंदगी को गुजारें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।